हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी के लिए आज का जो क्लास है ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 का परमाणु की संरचना है। तो इससे जो इस चैप्टर का यानी परमाणु की संरचना का जो चैप्टर है उसका ऑनलाइनर फॉर्म में हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से अर्नस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। टकरा के अर्नस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था, तो वो था अल्फा कण। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? यानी परमाणु में जो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जो कण होते हैं कौन होते हैं? ये कण लिखा है, गण नहीं हैगा, कण। तो ये हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है बाहर पाया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन कब होता है? बाहर पाया जाता है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, तो 2n² हो सकता है। क्या हो सकता है? 2n² हो सकता है। नाभिक के निकटतम कक्षा जो है वो के कक्षा होता है। नाभिक के निकटतम कक्षा जो हो जाएगा के कक्षा हो जाएगा। क्या होता है? के कक्षा हो जाएगा। अब नाभिक के निकटतम कक्षा के है तो 4 कक्षा होते हैं। कौन कौन होते हैं? के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है एन में हो जाएगा, यानी 2n²। यानी सबसे अधिक अगर हम देखेंगे तो 32 होता है। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 4 के स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाता है कितना? 2 गुने 16, यानी 16 दूनी 32 हो जाता है। तो अधिकतम यानी बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 2n² होगा या 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो उदासीन कण कौन सा है? उदासीन कण कौन सा है निम्नलिखित में? कहा कि निम्नलिखित में से उदासीन कण जो है वो कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है क्या है? उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? तो उदासीन कण होते हैं। तो निम्नलिखित में से उदासीन कण जो है कौन सा है? तो न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन। हम पढ़े हैं ऊपर में, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो है जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को हम किस अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं किया जाता है? तो Z अक्षर के द्वारा जो है इसे सूचित किया जाता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम, यानी दोनों के योग जो होगा उसे हम परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहेंगे। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 होगा और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा मात्र तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो सभी अम्लों में क्या हो जाएगा? सभी तत्वों में उपस्थित, सभी तत्वों में एकमात्र जो है हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसका परमाणु संख्या यानी जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, समस्थानिक बोलते हैं यानी आइसोटॉप्स बोला जाता है इसको, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो परमाणु संख्या समान रहेगा, यानी परमाणु संख्या समान, जो कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा तो समस्थानिक होगा।
निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है? तो किस में हो जाएगा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो हो जाएगा वो किस में होगा? ड्यूटेरियम में होगा। किस में होगा? ड्यूटेरियम में होता है। किस में होता है? ड्यूटेरियम में ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? तो प्रोटेरियम में जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। पहले कक्षा में क्वेश्चन है कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। अब कक्षा की हम बात करते हैं तो 4 कक्षा होता है परमाणु की। एक होता है K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M और चौथा होता है N। क्या होता है? N होता है। अब मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो अधिकतम संख्या हम पूछें कि परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो हो जाएगा 2n²। तो पहली कक्षा में जो हो जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही कैसे होगा? तो 2 गुने पहली कक्षा 1, तो 1 के स्क्वायर, तो 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर 2 हो जाएगा। अगर पूछ देता कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 2 गुने दूसरी कक्षा यानी 2, तो 2 के होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुने 4, 2 के स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो 8 हो जाएगा। तीसरी कक्षा की बात करें तो ऐसे ही हम क्या लेंगे? 2 गुने 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुने 9 गुने 18, यानी तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। उसी प्रकार चौथी कक्षा की बात करें तो 2 गुने 4 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुने 16, तो हो जाएगा 32। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या की कक्षा में होगी वो हो जाएगा 32 हो जाएगा, और नहीं तो 2n² हो जाएगा। यानी ये जो हम पढ़े हैं तो ये चीज़ पढ़े हुए किए हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 होती है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। संयोजकता करा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। करा कि संयोजकता यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को है संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हीलियम परमाणु के बहानतम कक्ष में, हीलियम परमाणु के बहानतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। हीलियम परमाणु के बहानतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, करा कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। हम जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। तो पहली कक्षा में 2 को बैठाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 को बैठाएंगे और फिर बच जाएगा 1। तो संयोजकता यानी ये 8 बनाएगा, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो अगर 8 बना ले तो बाहरी अधिकतम यानी बाहरी कक्षा में 8 होते हैं, तो 8 बनाएगा तो ये एक ही निगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो इसीलिए 1 इसकी संयोजकता हो जाती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 0 है? तो हीलियम की जो है संयोजकता 0 होती है। किस तत्व की संयोजकता 0 होती है? तो हीलियम की जो संयोजकता है 0 होती है। परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है? परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। परमाणु की जो संख्या है वो किसकी संख्या के समान होती है? तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या के समान होती है, यानी परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक को जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है और जिसके नाभिक में एक नियुक्त अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाम दिया गया है ड्यूटेरियम नाम दिया गया है। निम्नांकित में से हाइड्रोजन का आइसोटोप जो नहीं है, ट्रिनियस नहीं होता है। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम होता है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 2 है। बहुत बार क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया है, नहीं होता है तो 2018 के ग्रुप डी का क्वेश्चन आप देखिए, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी 9th और 10th का
आपको जो है पूछा ही गया है, यानी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जो है ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन इस समय जो है क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो वह क्या कहलाते हैं? तो आइसोटॉप्स कहलाते हैं और इसे हम समस्थानिक हिंदी में बोलते हैं, जिसका बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग ये बार बार पूछने वाली क्वेश्चन होती है। तो कह रहा है कि तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो यानी भिन्न हो तो हो जाते हैं आइसोटॉप्स, जिसे हम समस्थानिक बोलते हैं। तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु असमान हो वो क्या कहलाते हैं? तो समभारी कहलाते हैं। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? एक तारीफ से भार बोल सकते हैं, भार यानी केजी यानी तो भार हो जाएगा, तो इसे हम समभारिक यानी भार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन के जो है कितने समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 और द्रव्यमान की संख्या 23 है। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 है, द्रव्यमान की संख्या 23 है, तो इस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी 12 हो जाएगी। अब कैसे होगा? द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या बराबर हम जानते हैं कि P प्लस यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जानते हैं। तो द्रव्यमान आपका कितना है? 23 है, प्लस प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है? 11 दिया है। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए तो n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11, तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं, यानी सोडियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी की? 12 हो जाएगी। कहा कि के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। एल कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 8 होती है। कितनी होती है? तो 8 होती है। यानी कहा कि के कक्ष में तो हम पढ़े हैं कि कक्षा जो होता है के होता है एक, एल होता है, एम होता है और एन होता है। तो इसमें इसको 1, 2, 3 और 4। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है? तो 2 हो जाएगा। 2 गुने 1 के स्क्वायर बराबर 2 गुने 1 बराबर 2 होगा आंसर, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 2n स्क्वायर होता है, तो उसी पर निकालिएगा। अब कहा कि एल कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो सकती है 8 हो जाएगी। एल कितने पे है? 2 पे है, तो 2 गुने 2 के स्क्वायर, तो 2 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये एल कक्ष में हो जाएगा। एम कक्ष में पूछता तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। एन कक्ष में पूछता तो 16 दूनी 32 हो जाता। ठीक है। अब उसे क्वेश्चन पूछिए लिया है कि एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 18 हो सकती है। ठीक है ना। आप बताइए किए कि कैसे होगा 18। ठीक है ना, नहीं होता तो एक बार समझ लीजिए। करा कि एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, तो हम जानते हैं कि के, एल, एम और एन ये 4 कक्ष होते हैं, 1, 2, 3 और 4। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी के परमाणु की संरचना 9 क्लास का देखिए, पढ़िए उसको, आराम से आप समझ जाइएगा कि कैसे निकाला जाता है। अब देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि एल कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। अब एल कक्ष का पूछेगा तो 2 गुने 2 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुने 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो एल कक्ष में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर एम कक्ष में आपसे पूछा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम देख रहे हैं कि एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे 18 हो गया, तो देख लीजिए 2 गुने 3 के स्क्वायर यानी 2 गुने 9, तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 18 हो जाएगा। आप देखते हैं कि एन कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 कैसे हो गई, तो 32 कैसे होगी देख लीजिए। 2 गुने 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकालना सीख जाएंगे और किसी भी का मान कहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कक्षा का बात करेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि एन यानी एन कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो सकती है 32 हो जा सकती है। बताइए दिए कैसे निकालना है। अब कह रहा है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो प्रोटॉन का किरण पुंज है। परमाणु के नाभिक जो होता है धनावेशित होता है, यानी परमाणु के नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, यानी परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो कैसा होता है? धनावेशित होता है।
इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.6022 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी इसको हम कूलाम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कूलाम पढ़ते हैं, यानी कूलाम पढ़ते हैं, ठीक है, कूलाम पढ़ते हैं। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो पॉजिटिव आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन प्लस मान एक ही होता है कि 1.6022 गुना 10⁻19 कूलम्ब होता है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता, तो यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता, तो न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं पाया जाता, तो हाइड्रोजन परमाणु में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व की संज्ञा भी दिया गया, कभी कभी पूछ लेता है कि किस तत्व को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया, तो हाइड्रोजन को दिया गया है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा, तो हाइड्रोजन का ही अधिकतम ऊष्मीयमान होता है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम तत्व के परमाणु में m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो m कोष में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो k है, l है, m है और n है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं, तो 8 2 10, तो m कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे सोडियम का वो 1 बैठेगा, ठीक है। इसको सीखिए। अब कह रहा है कि मैग्नीशियम की संयोजकता जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तो आपको एल्युमिनियम का जो होता है 3 होता है। एल्युमिनियम का कितनी संयोजकता होती है, 3 होती है, यानी एल्युमिनियम की संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। अब देखिए कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 281 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 26 होता है, यानी के हो गया, आप जानबे करते हैं कि के हो गया, एल हो गया और एम हो गया और एन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 2 6 बैठाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं, एक बार उसको सीख लीजिएगा, बार बार सिखाए हैं। कह कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287 होता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 282 होता है, यानी मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। तो हम जो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं, दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं और तीसरा कक्षा में जो बच जाएगा वो बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा 282 हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 283 है, तो वह तत्व क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो जाएगा, 283 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करा कि किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा 27 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, तो बोरोन, ये अक्रिय गैस नहीं होता, ठीक है। अक्रिय गैस जो है 8 होते हैं। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसको प्राप्त है, तो रैमजे को। क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की खोज का जो श्रेय है किसको प्राप्त है, तो रैमजे को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, ये रैमजे को प्राप्त होते हैं, किसको, रैमजे को प्राप्त है, यानी अक्रिय गैस की खोज के लिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4U, यानी द्रव्यमान को हम U से डिनोट करते हैं, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो वो कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 2 ही न्यूट्रॉन होगा। कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। कितना, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु, अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन कि किसी परमाणु के कक्ष में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n² होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा है कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में, अगला क्वेश्चन करा कि परमाणु में कौन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में कौन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, तो होता है इलेक्ट्रॉन।
कैनाल किरणें की खोज करा कि कैनाल किरणें की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने किया था। कैनाल किरणें की खोज किसने किया था, तो कैनाल किरणें की जो खोज किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें की खोज किया था, गोल्डस्टीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंदर जो होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, और बाहर भाग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो बाहरी भाग में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कह रहा है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। यानी कह रहा है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया, तो जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणुओं के समान परिणाम में होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युतीय रूप से कैसे होते हैं, तो ये उदासीन होता है। यानी याद रखिएगा कि परमाणु जो है विद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। यानी परमाणु जो विद्युतीय रूप से क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को उन्होंने क्या नाम दिया, तो दिया था सोने का पन्नी नाम दिया था। क्या दिया था, सोने का पन्नी नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उल्फा कण कैसे होते हैं, तो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। उल्फा कण कैसे होते हैं, तो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। उल्फा कण कैसे होते हैं, तो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार 1908 में मिला था। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1908 में मिला था। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह कक्षा कैसी होती है, तो विभक्त होती है। न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं, तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान जो होते हैं प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी होती है, 10⁵ गुना छोटी होती है। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो होता है 1। यानी फ्लोरीन की संयोजकता जो होती है 1 होती है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता, तो परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। करा कि बहान्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, तो बहान्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। कहा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में पाया जाने वाला अधिकतम तत्व जो होगा मात्रा में सिलिकॉन ही होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा, पोटेशियम होगा। क्योंकि पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 2 18 19 होता है। ठीक है ना, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रिनो की संख्या 7 होती है। न्यूक्लियस डैश परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, तो प्रोटॉन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रोटॉन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाता है आइसोबार कहलाता है। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या को क्या कहलाते हैं, आइसोबार। इसे हम समभारिक भी कहते हैं। लेकिन जिसका परमाणु क्रमांक समान है जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है उसे आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक बोलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे